डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मुदाखलत की तो हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। अच्छा, तो बयान तो दिया हमने जी। अगर बयान दिया तो खुद मुख्तारी, फिर क्या करेंगे? आगे कोई हिम्मत अमली होनी चाहिए, तसव्वुर करेंगे हम। अच्छा चलें देखते हैं। ये पहले तो जितनी हमारी मसीही बरादरी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, सबको बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला खैरियत से अमन जो है वो और सुकून दुनिया में लेकर आए। दूसरा ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज, और हमें एक आज़ाद मुल्क वो दे गए। बाद में उनके फरमुदात पे हमने कितना अमल किया, इस पे हमें एक कौम के तौर पे गौर करना चाहिए। लेकिन ये है कि उन मुल्कों से पूछें आज़ादी की कीमत, जो मुल्क पूरी पूरी कौमें हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, और वो एक एक इंच ज़मीन के लिए वो लड़ रहे हैं। फ़लस्तीनियों को देखें आप, कुर्दों को देखें आप, ये रोहिंग्या जो है इनको देखें, जिनके पास पूरी पूरी कौमें हैं लेकिन ज़मीन नहीं है उनके पास। और कई मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है और उनको वो कौम नहीं बन पा रहे, और कौम बन के वो कौम बन जाते हैं और फिर आपस में कबायली झगड़े जैसे होते हैं वो शुरू कर देते हैं पेटी इश्यूज़ पे, हंगर गेम। तो वो कौम बनना जो है ना, वो तो एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें कौम बनने के लिए, कौम के लिए हासिल किया था ना, ये मुल्क कौम के लिए हासिल किया गया था। कबाइल तो पहले भी थे, लोग तो पहले भी रहते थे आगे पीछे। तो ये आज की दुनिया में ख़ास तौर पे ज़रा देखें दाएं बाएं, कौमें हैं, मुल्क, ज़मीन नहीं है। तो हमें वो एक बहुत उनकी और उनके साथियों की और तमाम यहाँ पे जिन लोगों ने आज़ादी के लिए जदोजहद की थी बर सग़ीर पाक में और आलमी सतह पर दुनिया की तारीख़ में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और आज आप जितना सोचते हैं इस बात पे कि जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, जहाँ जहाँ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास, फ़लस्तीनियों को देखें क्या क़यामत आई हुई है उनके ऊपर, लेकिन वो उनके पास ज़मीन नहीं है। अब उनसे कहें कि हम तुम्हें इतनी सी खुद मुख्तार, छोटा सा दुनिया में खुद मुख्तार एक मुल्क दे देते हैं, लड़ रहे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे लोग शहीद हो गए। कुर्द देखें, ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। तो बात यह है कि जो अल्लाह ताला का एक शुक्र एक तो हम नहीं अदा करते कि क्या है भाई, ठीक है भाई, मतलब है कि एक कौम तो नहीं बन पा रहे ना, या बन जाते हैं जब कोई सानिया पेश आता है तो बन भी जाते हैं। आप देखें ना, जब ज़लज़ला आया था या और कोई ऐसे हादसात होते हैं, बाकी मामला तो कौम बन जाते हैं सारे, लेकिन फिर उसके बाद वही हंगर गेम शुरू हो जाता है। कोविड के दिनों में आप देखें, पाकिस्तान ने आलमी सतह पे बड़ा क्राइसिस था, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में था कोविड के दौरान, दुनिया के उन मुल्कों में था जिसने तकरीबन हर किस्म की वैक्सीन आ गई थी। चाइना से भी आई थी, अमेरिका से भी आई थी, रशिया से भी आई थी, हर किस्म की वैक्सीन आई थी। और आज ये आप फंसे होते हैं कि जी फलाना हमारे पास जो डेटा नहीं है तो वो नादरा का ये फलाना डिमांड। उस वक्त आप देखें कैसे हमने पाकिस्तान में तेज़ी के साथ हमने अपना वो सारा मैकेनिज़्म तैयार किया था कि किसको कौन सी जो है वो वैक्सीन लगी है, और वो डेटा में गया था। और उसके बाद बाहर जिन्होंने ट्रैवल करना था वो गए, एप्लीकेशंस तैयार हुई। और मैंने उन दिनों में सफ़र किया पाकिस्तान से बाहर, और किसी जगह पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अब जो इश्यूज खड़े हैं ना इस वक्त, फलाने मुल्क का वीज़ा नहीं है तो ये पाबंदी हो, कहीं पर किसी जगह, यूरोप हो या आपका सेंट्रल एशिया हो या कोई वेस्टर्न कंट्री हो या ईस्टर्न साइड, हर जगह जो पाकिस्तान की वैक्सीनेशन और जो सिस्टम बना था उस वक्त
कि ये एप्लीकेशन है और आपने, ये कितने साल पुरानी बात है, आप गौर करें। और हमने बना लिया था, यहीं पे हमारी टीम्स मौजूद थी ना, और उसमें डाटा फीड हो रहा है और वो एयरपोर्ट्स के ऊपर, यानी इतनी आसानी के साथ वो काम होता था। अच्छा जी, एस्ट्राजेनेका भी है, तो ये भी है, तो फाइजर की, मतलब सारी जो है ना हमारे पास, यूरोप जाना है तो आगे पीछे हो गया था, थोड़े दिन लगेंगे कुछ ये हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, क्या कराची, क्या लाहौर, क्या लाड़काना, क्या पेशावर, क्या कोयटा, बाहर, और किसी जगह ऐसा नहीं था कि जी वैक्सीन खत्म हो गई है। मतलब बल्कि ये था कि तारीख आपको, डेट मिल गई, इस तारीख को आपकी वैक्सीन लगेगी। घरों पे भी हो रहा है सारा। तो मतलब हम जो है ना, वो उस वक्त आपको नजर आता था कि अरे कौम के तौर पे आपने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, मईशत आपकी चलती रही थी, आपने लॉकडाउन नहीं किए थे, लोगों ने कॉपरेट, उलमा आ गए थे सामने, मसाजिद रमज़ान दरमियान में कैसे, और हम निकले थे उससे। तो बात ये सारी कि ये जो हंगर गेम शुरू हो जाते हैं ना, पेटी इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो आप, ये होता है जो इस वक्त हो रहा है। तो मैं सिर्फ उसमें ये बात कहूँगा कि देखें ये सिस्टम, अब बस मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, ये फारिग हो रहा है, अब कैसे फारिग हो, खुद गिरेगा, भेजा जाएगा, गिरेगा, मरेगा, क्या करेगा, फारिग है सिस्टम। और इसमें से फिर जो इसमें से निकलेंगे ना हम आगे जाके, इस पूरे जो ये जंजाल पूरे, और मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें अपना, यानी बहुत ज़्यादा इसमें इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, हम इससे निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखें, अभी मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आने हैं अभी पूरी दुनिया पे, और दुनिया उन प्रेशर्स के लिए तैयार होती है। ठीक है, दुनिया उन प्रेशर्स के लिए तैयार होती है, तैयार हो रही है। और अभी तो हज़ारों या लाखों की तादाद में इस वक्त तैयारी हो रही है अमेरिका से, जो बड़े पैमाने पे लोगों ने डिपोर्ट होना है। और ये जो उसके बाद जो डिपोर्ट होना है वहाँ से, और कई ऐसे लोगों की लिस्टें बन रही हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, अगर सारे मुल्कों के, जो कनाडा गए, कनाडा से अमेरिका आ गए, दरमियान में स्लिप हो गए, आगे पीछे दाएं बाएं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ से डिपोर्ट होना है। ठीक है, अब उनके क्या असूल होते हैं इमिग्रेशन के, किस तरह से, लेकिन वो लिस्टें बन रही, तैयार हो रही। यही सूरत हाल यूरोप में डेवलप होगी, यही सूरत हाल बाकी जो तो मुल्क उसके लिहाज से अपने आप को तैयार करते हैं कि कैसे हमने आने वाले दिनों में नबरत आजमा होना है। अपने नौजवानों ने, लोगों को आप बताते हैं कि आगे जाके जॉब्स कैसे मिलेंगी, क्या होगा, मतलब उनको ये तमाद में लेते हैं। ये तो एक हंसी मजाक सा चल रहा है ना इस वक्त, तमाशा सा लगा हुआ है, इससे आपने आगे निकलना है और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो बात है सारी कि ये इधर से दबाव नहीं आएगा, तो बहुत दबाव आते रहते हैं, लेकिन उसमें फिर आपकी स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए होती है ना, आपकी एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए होती है ना, कम से कम जिनके पैसे तो ना बाहर पड़े हों भर के अकाउंटों में, मतलब वो बात तो कर सके ना, वो जो हम ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं, मतलब देखिए ना, अगर डट के खड़े हो जाते हैं, ये हमारा करंट सेटअप, ये अरेंजमेंट डट के खड़ा हो जाता है, तो इनके साथ खड़े हो ना मतलब देखे ना, मतलब पैसे उतारे उधर पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स करके दो नेशनलिटीज ली हुई हैं। नेशनलिटी एक मुल्क की होती है, ठीक है ना, तो और ओवरसीज पाकिस्तानी आपका इतना बड़ा एसेट है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, हम उनकी तस्दीक किए जाते हैं, वो आपका एसेट है। सारे मुल्कों में होता है कि यार ये हमारे एक तो पता नहीं क्या है कि इशू है, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इस खास तौर पे इस अरेंजमेंट के अंदर, कि वो कोई बहुत ही यार ये पढ़े लिखे लोग हैं बाहर और मेहनत करते हैं, तो ये अच्छा नहीं भेजें जी, वो भाई पैसे नहीं भेजें तो ना, कि वो नहीं करते तो अच्छा अपने लिए भेजते हैं तो उसके लिए भेजते हैं, पैसों से हटके वो बहुत बड़ा एसेट है आपके, वो बड़ा आपके सफ़ीर, वो अच्छा काम करें तो आपकी इज्जत बनती है, वो बुरा काम करें तो आपकी बदनामी होती है। हर पाकिस्तानी आपका एम्बेसडर है, हर इंडियन जो है वो इंडिया का एम्बेसडर होता है, हर बांग्लादेशी वहाँ का एम्बेसडर होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी वो जो है ना, वो उनके साथ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लोग मदद भी करते हैं, हेल्प करते हैं, प्राउड फील करते हैं अपने जो बाहर पाकिस्तान से मौजूद लोग हैं उनके कामों पे, तो वो जेलिन होंगे पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और सारे के सारे जेलिन होंगे।
और पाकिस्तान आके निकलेगा ऐसे ही। तो ऐसे ही बीच में एक डंटा पाव सा सेटअप था ना, अरेंजमेंट ऐसे ही करके जो है ना हंसी मजाक में बन गया, बस बन गया, वाह पाकिस्तान आगे निकल जाएगा इससे। इस सेटअप में मौजूद खुद लोग इससे बेजार हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, वो खुद बेजार हैं। वो उनसे पूछे ना जाके प्राइवेटली, वो कहते हैं यार क्या है, मैं तो जीत रहा था, मैं हार गया था, ये वो फलाना ढिमाक। तो ऐसे ही बस वो इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह आगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि ये देखिए ना पूरी दुनिया में आप देखिए कि जो मैंने आपसे बात की कि मैंने कभी आज तक ये बात नहीं की कि हुकूमत, मैंने कहा सिस्टम जाएगा। मैंने आज तक ये हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है। जावेद अतीफ़ साहब भी कहते हैं ना अरेंजमेंट, अब सब लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट था, नहीं चला तो मतलब ख़त्म, मतलब नहीं चला तो नहीं चला, चल गया तो चल गया, लेकिन नहीं चलेगा। और वो गिर रहा है ना, अब नहीं बात बन रही आगे। अमेरिका की बात नहीं हो रही, चाइना भी तो आपसे कह के गया था ना कि सियासी इस्तेकाम पैदा करनी। तो बात यह है कि वो सारी दुनिया है ना, सारी दुनिया के साथ अपने जो तरीके से चलना है तो अपने मामलात को खुद ठीक करना है। और मतलब है कि कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, कोई गलत बात आपसे कह रहा है कि सियासी इस्तेकाम पैदा करें आप जी, अपना अदालती निज़ाम ठीक करें, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। अच्छा आप कहेंगे जी वो तो उनको वहाँ का नज़र नहीं आता तो इसलिए हम भी यहाँ पे वही करेंगे जो इसराइली हो। क्या व्हाट नॉनसेंस, जो इसराइली जो कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ वो नज़र नहीं आता, हमारा नज़र, क्या व्हाट अटर नॉनसेंस। वो जो बात सही देखिए ना, आपको IMF समझाता है, IMF आपसे कहता है कि ये अपना हिसाब कहता है, अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म करो। IMF आपसे कह रहा है एलीट ख़त्म करो खर्चे, ये मिनिस्ट्रियाँ इतनी सारी क्यों खोली। IMF आपसे कह रहा है करप्शन ख़त्म करो, एलीट कैप्चर ख़त्म करो। आप अच्छा जी IMF का वो भाई क्या होले होले। आप ज़रा इस बात पर गौर करें और फिर आप कहेंगे अच्छा यार एक मिनट, एक नया एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, एक इंटरेस्टिंग बात है ये। सोचें कि अच्छा ये तो बात ये सारी कि इसमें ये तो मामला हमने खुद तय कर रहे हैं ना, इंसानी हकूक़ का इशू है, इलेक्शंस के मामलात हैं, धांधलियाँ हुई हैं नहीं हुई, क्या ज़रूरी हैं फ़ौजी अदालतें, क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से मामला तय नहीं हो सकते थे, और बहुत सारे, क्या धांधली नहीं हुई। तो बहुत सारे मामला हमने तय करने हैं और कोर्ट्स में है। लेकिन मैं इससे हटके भी प्रेशर देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सिस्टम कंपेटेबल नहीं है ना दुनिया के साथ। देखिए मैं आपको बताऊं, ज़रा 24 घंटों पे जाते हैं दोबारा। एक तो क्रिसमस जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, 2 मिनट से मैं बात करके फिर निकलता हूँ आगे, क्योंकि इसका एक आज की दुनिया में रोल है। आज की दुनिया में चूंकि क्रिसमस का रोल है इसलिए इसको बताना। ये क्रिसमस जो है ना, ये मनाया जाता था जब ये स्टार्ट हुआ 3री 4थी सदी में, ईस्वी में, जब रोमन जो एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने ईसाईयत कबूल की तो वहाँ पे शुरू हो गया क्रिसमस की तारीख। तो ये क्रिसमस जो है ये 6 जनवरी को था, 6-7 जनवरी को मनाया जाता था। और ये इसलिए मनाया जाता था 6-7 जनवरी को कि उस वक्त जूलियन कैलेंडर था। उस वक्त ये कैलेंडर नहीं था जो भी है ना इस वक्त ग्रेगोरी कैलेंडर, ये जो हमारा 12 महीने, ये कैलेंडर नहीं था, दूसरा कैलेंडर था। और वो जूलियन इसलिए जूलियस सीजर के नाम पे था। जूलियस सीजर जो है वो 40-45 साल कबल मसीह, तो जूलियस सीजर जो कैलेंडर बना गया था उसके मुताबिक वो रोमन चलाते थे आगे। लेकिन जब पोप ग्रेगरी आए उसमें, तो उन्होंने आके जो है ये उन्होंने फिर ये कहा कि ये थोड़ा सा कोई 11 मिनट ऊपर नीचे, जैसे तो लीप ईयर वाला चलता है ना, तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा आगे पीछे करके तो 10 दिन आगे पीछे किए, 10-12 दिन उन्होंने। तो उसके नतीजे में 6-7 जनवरी से ये 25 दिसंबर को हो गया। फिर जब ये ग्रेट शिज़म हुआ 1054 में ईस्वी में, अभी ये चंद 100 साल पहले की बात है ना, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि ये रोमन सल्तनत टूट गई 2 हिस्सों में, एक बन गए कैथोलिक और एक बन गए ऑर्थोडॉक्स। जो ऑर्थोडॉक्स बन गए वो मशरिकी यूरोप में चले गए, और जो रोमन कैथोलिक हैं वो चले गए, वो रह गए उन इलाकों में जो कि मगरबी यूरोप है।
और उनमें फर्क यह है कि एक जो रोमन कैथोलिक हैं वो 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, और उनके जो सरबराह हैं उस चर्च के वो पोप हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स इलाके हैं, जो दुनिया में जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, वो जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल उनका बना। पहले तो कॉन्स्टेंटाइन की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल बना। वो 6 जनवरी या 7 जनवरी को ही मनाते हैं। उनका क्रिसमस 6-7 जनवरी को होगा। जी। और उन्होंने अपना कैलेंडर चेंज नहीं किया पोप ग्रेगरी की वजह से। उनका कैलेंडर वही है जो जूलियन कैलेंडर।